नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 2026 के पेपर में आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट कीजिएगा। आइए पहला प्रश्न करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित थे? कबीर निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। चौथा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस है। पांचवा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, रीतिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? रीतिकाल को श्रृंगार काल से भी नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। छठा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। छठा क्वेश्चन में आप लोग को भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन मिलने को मिलेगा। छठा क्वेश्चन क्या है, मीराबाई किसकी भक्ति थी? मीराबाई कृष्ण की भक्ति थी। मीराबाई कृष्ण की भक्ति थी। सातवां क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। आठवां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है आपको, सगुण भक्ति के कितने रूप होते हैं? सगुण भक्ति के कितने रूप होते हैं? 2। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नौवां क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास है। 10वां क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास। उत्तर है सूरदास। आइए हम लोग रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या है? रीतिकाल का प्रमुख विषय है नायक नायिका का भेद। रीतिकाल का प्रमुख विषय है नायक नायिका का भेद। 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, बिहारी किस रस के कवि माने जाते हैं? बिहारी किस रस के कवि माने जाते हैं? बिहारी श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। 13वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, बिहारी सतसई में कितने दोहे होते हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे होते हैं? बिहारी सतसई में 700 दोहे होते हैं। उत्तर है 700। बिहारी सतसई में 700 दोहे होते हैं। 14वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रीतिकाल काव्य की भाषा क्या थी? रीतिकाल काव्य की भाषा थी ब्रज भाषा थी। उत्तर है ब्रज भाषा। 15वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? रीतिकाल के प्रमुख कवि है बिहारी। उत्तर है बिहारी। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी है। 16वां क्वेश्चन पे हम लोग आधुनिक काल से संबंधित हम लोग करेंगे क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस वर्ष? 1918 में माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? 1918। 17वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? छायावाद के प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, छायावाद का प्रमुख कवि कौन है? छायावाद का प्रमुख कवि कौन है? निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। 19वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कामयानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ये सब क्वेश्चन आप लोग को तो पता ही होगा। कामयानी के लेखक जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामयानी। कामयानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख लेखक कौन है? प्रगतिवाद के प्रमुख लेखक है नागार्जुन। उत्तर है नागार्जुन। प्रगतिवाद के प्रमुख लेखक है नागार्जुन। अब गद्य साहित्य संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग को, हिंदी कहानी के जनक किसे कहा जाता है? हिंदी कहानी के जनक प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी कहानी के जनक प्रेमचंद। उत्तर है प्रेमचंद। 22वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक है? गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद। उत्तर है प्रेमचंद।
23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक हिंदी नाटक के जनक कौन है। आधुनिक हिंदी नाटक के जनक जयशंकर प्रसाद है। नाटक के जनक है जयशंकर प्रसाद। आधुनिक हिंदी नाटक के जनक जयशंकर प्रसाद। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निबंध सम्राट किसे कहा जाता है। निबंध सम्राट कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। मतलब ये इन बहुत सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंध सम्राट कहा जाता है। अब व्याकरण आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे हिंदी में। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। 3। संधि के 3 भेद होते हैं। उत्तर नंबर है 3। संधि के 3 भेद होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समास का सही अर्थ क्या है। समास का सही अर्थ है शब्दों का मेल। समास का सही अर्थ है शब्दों का मेल। उत्तर नंबर है शब्दों का मेल। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रस के कितने अंग होते हैं। रस के 3 अंग होते हैं। रस के 3 अंग होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह। उत्साह है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन लोग का भी हेल्प कर दीजिएगा। और ये सारे प्रश्न जितने हम सारे प्रश्न करवा रहे हैं आपके बोर्ड से संबंधित प्रश्न करवा रहे हैं, और 2026 में आप लोग को ये सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। इतना तो 100% श्योर हो जाइए। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। और यहाँ तक आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित प्रश्न हम लोग देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलंकार का संबंध किससे। अलंकार का संबंध किससे है। सौंदर्य। सौंदर्य से अलंकार का संबंध। उत्तर नंबर है सौंदर्य। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, उपमा अलंकार में किसका प्रयोग होता है। उपमा अलंकार में जैसा वैसा, मतलब तित फॉर्त है, जैसे को तैसा, यानी कि जैसा वैसा का प्रयोग होता है। उत्तर नंबर है जैसा वैसा। 33 नंबर क्वेश्चन, छंद का संबंध किससे है। छंद का संबंध है मात्रा। मात्रा से छंद का संबंध है। मात्रा मतलब कितने मात्रा होते हैं। मात्रा छंद से संबंध है। छंद मात्रा से संबंध है। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दोहा में कितनी मात्राएं होती है। दोहा में 13 से 11 मात्रा होती है। पहली चरण में 13 मात्रा और दूसरी चरण में 11 मात्रा होती है। दोहा में पहली चरण में 13 मात्रा होती है और दूसरी चरण में 11 मात्रा होती है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खड़ी बोली का विकास किस काल में हुआ। खड़ी बोली का विकास आधुनिक काल में हुआ था। खड़ी बोली का विकास आधुनिक काल में हुआ था। उत्तर नंबर है आधुनिक काल। अब हम लोग एग्जाम बूस्टर प्रश्न संबंधित को मतलब क्वेश्चन करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा किस विधा से जुड़ी है। महादेवी वर्मा कविता से जुड़ी है। महादेवी वर्मा। उत्तर नंबर है कविता। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निर्जा किसकी रचना है। निर्जा है महादेवी वर्मा की रचना। निर्जा महादेवी वर्मा की रचना। उत्तर नंबर है महादेवी वर्मा। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है। राम की शक्ति पूजा के लेखक निराला जी है। राम की शक्ति पूजा के लेखक निराला जी। उत्तर है निराला। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उर्वशी के रचयिता कौन है। रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। आइए 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला किसकी रचना है। हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसका उत्तर है बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। लास्ट हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड 2026 या फिर बिहार बोर्ड हुआ या फिर राजस्थान बोर्ड हुआ, आपको 100% देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तर है इसका 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। संविधान में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। 1950 में। संविधान में हिंदी को राजभाषा 1950 में घोषित किया गया।
43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु युग किससे संबंधित है। भारतेंदु युग आधुनिक साहित्य से भारतेंदु युग संबंधित है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु युग किससे संबंधित है। उत्तर है आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य से भारतेंदु युग संबंधित है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु हरिवंश को क्या कहा जाता है। उत्तर है इसका आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। भारतेंदु हरिवंश मतलब इसका भारतेंदु हरिवंश को क्या कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। भारतेंदु हरिवंश को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है किसका कथन है। प्रेमचंद। साहित्य समाज का दर्पण है प्रेमचंद का कथन है। उत्तर नंबर है प्रेमचंद्र। अब हम लोग चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहानी कफन के लेखक कौन है। कहानी कफन के लेखक है प्रेमचंद। उत्तर है प्रेमचंद। कहानी कफन के लेखक है प्रेमचंद। आइए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गद्य का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ। आधुनिक काल में। गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ था। इसका क्वेश्चन उत्तर है आधुनिक काल। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है नाटक किस विधा में आता है। नाटक किस विधा में आता है। मिस्र में नाटक आता है। नाटक मिस्र में आता है। आइए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कविता का मुख्य तत्व क्या है। कविता का मुख्य तत्व है भाव। कविता का मुख्य तत्व है भाव। इसका आंसर है भाव। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जितना क्वेश्चन हम करवाए हैं जितना क्वेश्चन ये सारा क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। 2026 में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।